आज मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि सभी क्लास के लिए, क्लास 1 to 10 सब के लिए यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन, राइट द smallest integer that can be written with two digits write the smallest integer that can be written with two digits। दो डिजिट के हेल्प से स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? जनरली स्टूडेंट बता देता है 10, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है? 1/1, इसमें दो डिजिट का यूज हुआ। 2/2, 3/3, कोई भी आंसर हम दे सकते हैं। 9/9, इसका ए आंसर। हम दो डिजिट के हेल्प से बनाए हैं। 2 डिजिट लिए 1/1, 1/1, 2/2, 3/3, 9/9, इसका आंसर कुछ भी कोई भी दे सकते हैं। Write the biggest number that can be written with 4 1। हम 4 तो 1 दे दिए, 4 1 है, 1 1 1 1। उससे बिगेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट बताता है 1 1 1 1, जो कि गलत आंसर होगा। 1 2 का बच्चा कहे तो सही भी माना जाए, लेकिन ऊपर का बच्चा अगर लिखता है 6 7 8 9 का तो गलत होगा। 4 1 से क्या क्या बन सकता है? 1 1 1 to the power 1, एक तो ये हो गया। सॉरी, पावर कट हो गया था। राइट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन विद 4 1s। एक तो लिख सकते हैं 1 1 1 to the power 1, सेकेंड 1 1 to the power 1 1, थर्ड 1 to the power 1 1 1, और चौथा हो सकता है 1 1 1 1। अब आपको बताना है कि इस चार में से कौन लार्जेस्ट है।
पहला तो ए हुआ, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ये सबसे लार्जेस्ट ए होगा, इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। इसका वैल्यू 111 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1111 होगा। लार्जेस्ट नंबर ए है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर क्या होगा? बिगेस्ट नंबर इक्वल टू 11 to the power 11, 11 to the power 11, और इसका वैल्यू क्या होगा? 285,311,670,611। 4 1 के हेल्प से बिगेस्ट नंबर क्या होगा? 11 to the power 11। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत ही बताता है, सब ज्यादातर आंसर 1111 बताता है, जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 to the power 11। ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है। Right, biggest number that can be expressed in 3 figures, in 3 figures। Write biggest number that can be expressed in 3 figures। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देता है। इसका आंसर 999 बताता है, जो कि गलत है। बिगेस्ट नंबर होगा क्या? बिगेस्ट नंबर विल बी 9 to the power 9 to the power 9। Write biggest number that can be expressed in 3 figures। 3 figure है 999, तो क्या होगा बिगेस्ट नंबर? 9 to the power 9 to the power 9। ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट से गलत आंसर आता है। बताते हैं write 1/81 as a repeating decimal। 1/81 पहले क्वेश्चन यही रखा है। राइट 1/81 एज ए रिपीटिंग डेसिमल। ये क्यों दिए हैं? बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है।
1/81 is equal to 1/81 is equal to 0.01234567 8 केवल नहीं होता है 9। इसका वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। 1/81 इज इक्वल टू 0.01234567 सभी इंटीजर आ गया है इसमें एक्सेप्ट 8। इस पर और हम प्रॉब्लम बताएंगे। इस पर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा सा मल्टीप्लिकेशन। 1/81 का वैल्यू क्या हो गया 0.01234567 यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 था। हम आपका एज नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपका एज है कि 2 डिजिट में है। अगर हम आपको कहें एक प्रॉब्लम बनाने के लिए, अगर आप उसका आंसर बताते हैं उससे हम आपका एज बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 259 into age into 39। अगर हम मान लेते हैं किसी का एज अगर 17 इयर्स है, मान एग्जाम्पल इफ एज इज इक्वल टू 17 इयर्स, तब इसका वैल्यू कितना हो गया 259 into 17 into 39। इतना ही आएगा, चेक कर सकते हैं। 17 6 बार में आ जाएगा, यानी आपका एज 17। अगर किसी का एज अगर 45 है, इफ एज इज इक्वल टू 45 इयर्स, 259 into 45 into 39, हमेशा इसका आंसर क्या होगा 45 45 45। एज 3 बार लिखा जाता है, किसी एज में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एज जो होना चाहिए 2 डिजिट में होना चाहिए, हमेशा यही आएगा। हम आपसे एज नहीं पूछेंगे, कभी पूछेंगे कि अपना एज मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ 259 और 39 के साथ, आप आंसर बताइए। तो आंसर जो भी बताइएगा उसका 2 डिजिट आपका एज होगा। एज 3 बार लिखा जाता है। इसी ढंग से एक और है, वन 3837 इंटू आप अपना एज लिखिए 2 डिजिट में, इंटू 73। ये जो रिजल्ट आएगा इसमें आपका एज 4 बार लिखा जाएगा। एज 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 आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस केस में फॉर एग्जाम्पल इफ एज इक्वल टू 35, तो क्या होगा 13837 इंटू 35 इंटू 73। इसका आंसर 35 4 टाइम्स दिखाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 35
किसी का एज अगर 19 ईयर्स है, एज इक्वल टू 19 ईयर्स, तो 13837 इंटू 19 इंटू 73, इसका आंसर क्या आएगा? 191919। आप चेक कर सकते हैं किसी का भी अपना एज, अपने फादर का एज, मदर का एज, सिस्टर का एज तो चेक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है 1-2 डिजिट में होना चाहिए। तो उसमें हमेशा एज इसमें आएगा 4 टाइम्स। अब पहला भी एग्जाम्पल दिए थे, उसमें एज दिखाता है 3 टाइम्स। LCM of fractional number, फॉर्मूला लिखिए। LCM of fraction is equal to LCM of numerator by HCF of denominator। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड LCM of 2/3, 8/9, 32/81, 10/27। Find LCM of 2/3, 8/9, 32/81 and 10/27। क्या करेंगे हम लोग? LCM of 2, 8, 32, 10 फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। HCF of 3, 9, 81, 27। LCM आता है 160 और इसका HCF आता है 3। Therefore LCM of given fraction is equal to 160/3 आंसर। इसी ढंग से दूसरा कोई भी फ्रैक्शन होगा, याद रखना है। अगर LCM निकालना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। और उसी ढंग से HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF of fractional number। HCF of fraction is equal to, न्यूमरेटर में हो जाएगा HCF, डिनोमिनेटर में हो जाएगा LCM। यही चेंज हुआ। जो भी निकालना है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तब निकलेगा HCF। मान लीजिए यही क्वेश्चन हम जो पहले भी दिए थे, क्वेश्चन फाइंड HCF ऑफ फ्रैक्शन 2/3, 8/9, 32/81 and 10/27। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर का निकालना पड़ेगा HCF,
HCF of 2, 3, 32 and 10 is equal to 2, and LCM of denominator, that is 3, 9, 81, 27. LCM क्या होता है? 81. So therefore HCF of given fraction is equal to 2/81. ये इसका आंसर हो गया. छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है. फ्रैक्शन में कैसे निकालें? अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है. अगर LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM, डिनोमिनेटर का HCF. आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, what is the last two digits of 2 to the power 7 to the power 2020. इस आंसर का 2020. Find the last two digits of 7 to the power 2020. Let us consider 7 to the power 1. इसका वैल्यू कितना होगा? 7 पर पावर 2 49, 7 to power 3 343, 7 to the power 4 2401, 7 to the power 5 is equal to 16807, 7 to the power 6 is equal to 117649, 7 to the power 7 823543, 7 to the power 8, that is 5764,801. 7 पर पावर 9 जब करते हैं तो रिपीट होगा 40353607. क्या हम लोग देख रहे हैं? We observe that last two digits are repeated after every 4 powers. Here 2020 is divisible by 4. इसका क्या वैल्यू होगा? लास्ट टू डिजिट ए होगा. अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 01 होगा. अगर रिमाइंडर 1 बचता हो तो 07 होगा. अगर 2 बचता हो तो 49 होगा. 3 तो 43. अगर डिविजिबल है तो 01. देयरफॉर लास्ट टू डिजिट इज इक्वल टू 01. क्योंकि हर 4 पर यही आ रहा है. यहाँ पर 07 01, यहाँ पर क्या है 01. चेक किए 2 बार से. फिर अब 7 पर पावर 9 10 11 12 होगा तो लास्ट में होगा 01. फिर 16 होगा तब होगा 01. तो लास्ट में इज इक्वल टू 01. ओके, थैंक यू वेरी मच.